प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट यदि कम पड़ रहा है तो हम और भी तो रिसोर्सेज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर लोन लेते हैं तो उनके बदले में हमें वापस पे करना पड़ेगा उनको। और गुडविल वैल्यूएशन, उससे क्या फायदा होगा अपन को वैल्यूएशन का? हमारी जो गुडविल है उसके प्राइस कितना है, अगर हम बेचेंगे तो उससे गुडविल हमारी कितनी बन रही है। जैसे कैश में कैश प्लस हमारे पास बैंक में जो बैलेंस है वो दोनों इसमें शामिल किए जाएंगे। एक मिनट सर। नमस्ते सर। बैठिए। पूजा मीना, जी सर। प्रेजेंटली वर्किंग इन BSNL। BSNL छोड़ करके इधर क्यों आना चाह रहे हैं? 7 ईयर्स 7 ईयर्स से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी सर, तो मुझे लगता है कि इस जॉब में मैं अपना आंतरिक उत्थान ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। इसमें सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा, सिखाने को भी मिलेगा, तो मुझे लगता है मैं अपना 100% यहाँ ज़्यादा दे सकती हूँ। इसमें तो वही रिपीटेशन है। BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को पढ़ाएंगे, वैसा का वैसा वापस पढ़ाना है हर साल। तो बहुत बोरियत है यहाँ तो, बल्कि बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। सर सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, यहाँ पे गाइडेंस भी देना होता है ना, तो सर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, BSNL जो है वो फ्लॉप क्यों होता जा रहा है? ये देखें कि हम BSNL पहले टॉप पर था और डिपेंडेंट था BSNL पर ही सब कुछ। जी सर। क्या कारण रहे होंगे? सर इसका मेन रीज़न तो रहा है सर टेक्नोलॉजी की कमी। सर जहाँ पर बाकी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है उनको 5G भी मिल चुका है, वहाँ का BSNL को 4G भी नहीं मिला अभी तक। नहीं, ऐसा तो क्यों? तो सर इनके फाइनेंशियल लॉस की वजह से ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, खरीद नहीं पा रही 4G स्पेक्ट्रम वजह से। और बाकी सब प्राइवेट कंपनीज अच्छे ऑफर्स देती है BSNL की बजाय, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फ्री डाटा देना, तो इस वजह से इनके कस्टमर गिरते जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है? क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्यों किया जाता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब उस कंपनी में कहाँ से फाइनेंस हम जुटा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको कितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिठाना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उन सब के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। किसके थ्रू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी कोई रोल होता है क्या इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, उसी के थ्रू हमें पता चलता है। केवल बैलेंस शीट P&L या और कोई भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी शेयर होल्डर। और सर 5 ही है सर। 5 ही? फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आता है क्या फाइनेंशियल? नहीं सर, फंड फ्लो स्टेटमेंट कॉमन साइज नहीं सर, 5 ही है अभी फिलहाल। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हैं क्या आप मुझे? हाँ सर, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के फंड कहाँ कहाँ से जुटाए गए हैं और कहाँ कहाँ उनको यूज़ किया गया है, उसका स्टेटमेंट बताते हैं। और इसमें जैसे एक समयावधि में वर्किंग कैपिटल में हुए चेंजेस का भी पता लगाया जाता है। आप ये बताएं, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? डिविडेंड पॉलिसी जो हमारी कैपिटल होती है उसके बदले में हम डिविडेंड पे करते हैं, लेकिन डिविडेंड के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उस पर कितना पे करना है, कितना रिटेन अर्निंग करना है, उन सब की मतलब इसकी क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि सर हम अगर ज़्यादा डिविडेंड पे करेंगे तो वो एक महंगा सोर्स हो जाएगा कंपनी के लिए, और अगर कम डिविडेंड पे करेंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगी। तो डिविडेंड तो एक बात बताएं, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो होते तो शेयर होल्डर्स के ही हैं, फिर पे करने में इतना हिचकिचाहट क्यों? सर पे करने में हिचकिचाहट इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर हम डिविडेंड ज़्यादा पे कर देंगे तो री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा कम रह जाएगा कंपनी में, और अगर हम रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेंगे तो री इन्वेस्ट करके हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं वापस से। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट यदि कम पड़ रहा है तो हम और भी तो रिसोर्सेज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस रिटेन अर्निंग को ही क्यों यूज करें? सर और रिसोर्स जुटाने के लिए हम जैसे अगर हम शेयर या डिविडेंड कुछ भी या फिर लोन लेते हैं तो उनके बदले में हमें वापस पे करना पड़ेगा उनको, तो वो भी एक महंगा स्रोत हो जाएगा इसलिए। अच्छा, बोनस इशू? सर बोनस इशू कंपनी की जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पे किया जाता है फ्री में। फ्री से मीनिंग? सर उनके बदले में उनसे कुछ नहीं लिया जाता। फिर ये कैसे एडजस्ट कैसे होता है? एंट्री क्या करेंगे?
सर बोनस शेयर्स रिजर्व में से इशू कर दिए जाते हैं, रिजर्व में से उनको निकाल के जो शेयर कैपिटल होती है उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इससे कंपनी की लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एंट्री हो सकती है क्या इसकी? सर एंट्री होती है। कॉस्ट क्या होती है? सर कोई लागत जो हम प्रोडक्शन बनाते हैं उसमें लगने वाली लागत का टोटल कॉस्ट होता है। जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे काम आती है? कस्टमर को उसी की जगह पे जाकर सर्विस प्रोवाइड करना या प्रोडक्शन वहाँ पे जाके बनाना जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग सर अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें जनरल एंट्रीज वगैरह सबसे पहले दर्ज की जाती है। बिजनेस में जो भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, मौद्रिक लेन देन, उनको सबसे पहले बुक कीपिंग में दर्ज किया जाता है, जिसमें प्राइमरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, ये सब आते हैं। प्राइमरी बुक में कौन कौन सी है, कितने टाइप की होती है? सर प्राइमरी बुक्स जनरल तो होती है, उसके साथ सब्सिडरी बुक्स भी होती है, ये 8 प्रकार की होती है। बताइए। सर इसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। एक प्रॉपर जनरल भी होती है क्या इसमें? जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर होता है सर। वो उसमें किसकी एंट्री करता है पर? सर उसमें जो सब्सिडरी बुक्स में एंट्री नहीं होती, वो सारी एंट्रीज जनरल प्रॉपर में करी जाती है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री सर किसी भी खाते का जब हम बैलेंस निकालते हैं लास्ट में, तो वो क्लोजिंग एंट्री होती है। कौन कौन से एंट्रियों को कहाँ कहाँ पे ले जाते हैं अपन? सर सभी खाते की क्लोजिंग एंट्री को नेक्स्ट ईयर जो भी उस अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में ओपन किया जाएगा तो उसकी ओपनिंग एंट्री नहीं, क्लोजिंग एंट्री करके अपन अकाउंट्स क्लोज करते हैं ना। हाँ। तो फिर कहाँ कहाँ ले जाते हैं उनको? खाता बही में लेके जाते हैं सर। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाते होंगे ना उनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर उनकी क्लोजिंग एंट्री नहीं, उससे पहले तलपट बनाया जाता है, फिर उसके बाद तलपट के जो बैलेंस लिखते हैं अपन, लायबिलिटी एंड एसेट का, वो कहाँ ले जाते हैं वो? हाँ, वो उसमें फाइनेंशियल ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें लेके जाते हैं। बैलेंस शीट में किस किस का बैलेंस लेके जाते हैं वो? बैलेंस शीट में सर फिक्स असेट्स होते हैं हमारे, उनके लेके जाते हैं। जो करंट असेट्स होंगे उनके भी लेके जाएंगे, जैसे कि स्टॉक हो गया हमारा, और कैश का बैलेंस भी लेके जाएंगे, डेटर्स हो गए। और इसके अलावा साइड में लायबिलिटी साइड में सर हमारे जो करंट लायबिलिटी या फिर शेयर होल्डर्स कैपिटल का होगा, उन सब का लेकर जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या यूजफुल है क्या ये? जी सर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या यूज आएंगे अगर यूज लेंगे तो? सर हमारे शेयर्स की वैल्यू का हमें पता चलेगा इससे कि मार्केट में कितनी मतलब इनकी वैल्यू है, हमारे फर्म की क्या वैल्यू चल रही है, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर जरूरी है। और गुडविल वैल्यूएशन? गुडविल भी उससे क्या फायदा होगा अपन को वैल्यूएशन करने से? सर हमारी जो कंपनी है मार्केट में उसकी क्या छवि है उसका पता चलता है। हमारी जो गुडविल है उसके प्राइस कितना है, अगर हम बेचेंगे तो उससे गुडविल हमारी कितनी बन रही है, उन सब का पता चलता है। बेचेंगे तो अपन सभी एसेट में गुडविल का पैसा जोड़ के लेंगे क्या? नहीं सर, वो तो सिर्फ कंपनी का होता है गुडविल तो। नहीं, ओवरऑल जैसे अपन को कंपनी बेचनी है तो उसमें गुडविल का पैसा भी ऐड करेंगे? हाँ सर, गुडविल का ऐड करेंगे। ठीक। जयपुर परकोटे के अंदर कितने दरवाजे हैं? इसमें 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे हैं। जयराम पैसा कानून कब लागू किया गया था? कौन सा? सॉरी सर। पूजा जी, आप कोई टॉपिक कैसे तैयार करके आई हैं जो आप पढ़ा सकती हैं बोर्ड पर? हाँ सर, मैंने किया है तैयार। प्लीज कैरी ऑन। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाया जाता है। इसमें जो कैश है, कैश का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट से है। जैसे कैश में कैश प्लस हमारे पास बैंक में जो बैलेंस है वो दोनों इसमें शामिल किए जाएंगे। तो कैश प्लस बैंक प्लस कैश इक्विवेलेंट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और सर कैश इक्विवेलेंट होता है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको विद इन 3 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सर फ्लो का मतलब यहाँ पर है इनफ्लो और आउटफ्लो।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज के एग्जांपल है हमारे पास ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, जिस कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के तहत बनाया जाता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। इसलिए सभी कंपनियों को ये बनाना जरूरी होता है, जैसे कि ऑल लिस्टेड कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एंड जिनकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से अधिक हो और जिनका डेट्स 10 करोड़ से अधिक हो, तो उन सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 एक्टिविटी होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, और तीसरी होती है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कब अप्लाई हुआ था AS3 रिवाइज? सर ये हुआ था 1 अप्रैल 1997 को। जनरली कॉलेज में जो है एक क्लास जो है वो 100 और 80 बच्चों की होती है। 80 बच्चों की पूरी खचाखच क्लास भरी हुई है, और उसमें लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा कि आपकी हैंडराइटिंग पढ़ लेगा क्या इतनी दूर से? सर मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, बड़ा बड़ा। बैठिए।